बाजार के हाल देख लेते हैं। अविनाश से जिस तरीके से हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट का टेंशन एक बार फिर से एस्केलेट होता हुआ नजर आया है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप का भी एक स्टेटमेंट निकल करके आया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई बात नहीं बनती है तो अगले हफ्ते से जो हमले हैं वो और ज्यादा तेज कर दिए जाएंगे। उसी तरफ ईरान ने भी ये कहा है कि अब किसी भी डील की कोई गुंजाइश बन नहीं सकती है। यानी कि टेंशन अभी और ज्यादा इंटैक्ट हो रही है। आपको लग रहा है कि ये जो वॉर सिचुएशन है और ज्यादा एस्केलेट होगा और इसका इम्पैक्ट भी मार्केट पे इसी तरीके से बरकरार रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन शांत हो गया है, बहुत जल्दी कोई एग्रीमेंट होगा। बट जी। पिछले 6-7 दिनों से जिस प्रकार से अभी एक्शन हो गए हैं, बहुत ईरान के साइड से एज वेल एज यूएस के साइड से, लग तो रहा है कि ये एग्रीमेंट अभी थोड़ा सा लंबा रहेगा। और मार्केट डेफिनेटली, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कहते हैं उसके ऊपर क्लोज नजर हम्म। रखता है, लेकिन फाइनली देखिए, मार्केट ये भी मान के चल रहा है कि वो एक बात के ऊपर खड़े नहीं रहते। हर दिन कुछ ना कुछ नया आता है उनके साइड से। तो मुझे लगता है कि मार्केट डेफिनेटली इस बात को लेके थोड़ा सा चिंता जरूर रख रहा है, और उसीलिए शायद 24,000 के लेवल के ऊपर मार्केट अभी इतना आसानी से हम्म। बढ़ नहीं रहा है। लेकिन हम्म। अभी जब नतीजों का सीजन चल रहा है, मेरे ख्याल से देखिए, सारा एक्शन और सारा अटेंशन मार्केट का कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर है। आज भी काफी बड़ी कंपनीज के नतीजे हैं। तो मेरे जी। ख्याल से देखिए, अगर नंबर्स पे फोकस करें तो ठीक रहेगा, और मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को स्टॉक स्पेसिफिक ही रवैया लेना चाहिए, क्योंकि ब्रॉडली इंडेक्स पे तो हमको लगता है कि जब तक 24,000 का लेवल मेंटेन होता है, तब तक कोई हम्म। घबराने की बात नहीं है। अगर 24,000 हम्म। गिरता है तो हो सकता है कि पैनिक सेल ऑफ हो। अभी क्रूड भी करीबन 85-86 डॉलर पे ट्रेड कर रहा है और काफी स्टेबल है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जियोपॉलिटिकल मामला मार्केट को जरूर सताएगा। लेकिन हम्म। फिलहाल जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है वो क्वार्टरली नंबर्स है, जो अभी मेरे ख्याल से ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। चलिए ठीक है। और एफआईएस का डेटा देखें तो यहाँ पर भी यही तस्वीर नजर आती है कि अगर इंडेक्स वाइज देखें तो उन्होंने अपने अपनी पोजीशन को काफी ज्यादा शॉर्ट कर रखा है। वहीं अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो उनकी पोजीशन वहां पर मेजरली फोकस है लॉन्ग साइड में। ऐसे में सर आपने भी मेंशन किया कि स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति ज्यादा अच्छी लग रही है मार्केट में। आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स रहेंगे, स्टॉक्स रहेंगे जहां पर आपको लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को मेनली फोकस मेंटेन करके चलना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है, जैसे ऑटो हो गया, हॉस्पिटल हो गया, हम्म। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गए, कैपिटल गुड्स हो गया, मुझे लगता है हम्म। कि यहाँ पे फोकस करें। आई थिंक ऑटो में हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद है। अभी इवन करंट लेवल जी। पे अगर कोई खरीदे तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। और हॉस्पिटल स्टॉक्स में 2-3 कंपनियां हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल है, यथार्थ हॉस्पिटल है, पार्क मेडीवर्ल्ड है। हम्म। ये मुझे लगता है कि आपको क्वार्टरली नंबर तो अच्छे दिखाएंगे, लेकिन आने वाले साल के लिए भी अच्छा नंबर दिखाने का पोटेंशियल रखते हैं। चलिए ठीक है। और ये जो हफ्ता है वो बैंक्स के लिहाज से भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इस हफ्ते में आ रहे हैं और एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी होने वाली है 18 जुलाई को। सर आपको लग रहा है कि इस रिजल्ट्स के बाद जो है बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा जो डायरेक्शन है वो और इम्प्रूव होगा? नहीं, होना चाहिए, क्योंकि देखिए, शुरुआत में जो सरकारी बैंक्स है, जैसे कि जी। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इनके नंबर्स उम्मीद से काफी अच्छे आ गए। अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नंबर आने बाकी है, लेकिन लग हम्म। तो रहा है कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये बड़े दिग्गज बैंक भी नंबर्स अच्छे दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी को बढ़ने में सहारा मिलेगा। और मेरे ख्याल से बेहतर नंबर अगर आते हैं तो मार्केट को और अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तक जो हम्म। ट्रेंड हमने बैंकों में देखा है, वहां पे नंबर्स आर बेटर देन एक्सपेक्टेशन। हम्म। ठीक है। कुछ स्पेसिफिक बैंक्स के बारे में आगे खबरों में भी बातचीत की जाएगी, लेकिन उससे पहले आईटी पर भी थोड़ा सा फोकस मेंटेन कर लेते हैं सर। आईटी की अगर हम कुछ स्टॉक्स की बात करें उसमें एक अच्छा एक्शन हमें थ्रू आउट द वीक देखने को मिला है। आपका ओवरऑल व्यू ऑफ आईटी स्पेस को लेकर के क्या है? बीच में कुछ कुछ हमें तेजी बनती हुई तो नजर आई आईटी में। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाना है। और दूसरी बात, देखिए, आईटी कंपनीज के जो भी अभी नतीजे आ गए हैं, नंबर्स जी। तो इन लाइन है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात करें या टीसीएस की बात करें, मुझे लगता है कि शायद सितंबर के क्वार्टर के बाद थोड़ा सा ग्रोथ और ज्यादा देखने को मिलेगा। बट कहीं ना कहीं वैल्यूएशन अभी अच्छे एंट्री पॉइंट ऑफर कर रहे हैं। ऊपरी लेवल से काफी ये शेयर टूटे हैं, और सारी हम्म। कंपनीज के पास कैश काफी है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया कम से कम साल सवा साल है, तो खरीदने के मौके समझने चाहिए, लेकिन इंतजार थोड़ा करिए। ये एकदम शॉर्ट टर्म में शायद नहीं बढ़े, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, उसके बाद एचसीएल टेक्नोलॉजीज, छोटी कंपनीज में परसिस्टेंट है, कोपॉर्ज है, हम्म। ये सारी कंपनीज में ग्रोथ जरूर आएगा। बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे जो मूवमेंट रहेगा वो थोड़ा सा स्लो है।
चलिए ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे कुछ ओएमसी स्टॉक्स की तरफ, उससे पहले सर क्रूड पर आपके कमेंट्री लेना चाहेंगे। जिस तरीके से क्रूड में हमें तेजी बनती हुई नजर आई, एक रेंज में अभी तो चलता हुआ नजर आ रहा है, आपका नजरिया अभी क्रूड को लेकर के क्या है? अभी यहाँ से एक तेजी और दिखाएगा? देखिए, क्रूड में दो तरीके के डेवलपमेंट्स है। एक तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी ईरान और यूएस में वापस जो हो गया, और दूसरा अगस्त से सऊदी अरेबिया अपना जो क्रूड ऑयल है वो डिस्काउंटेड रेट्स पे देने के लिए तैयार है। रशिया जी। भी तैयार है। तो मुझे लगता है कि इंडिया को ऐसी कोई बड़ी दिक्कत आएगी नहीं। और रही बात ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, तो कल देखिए एमआरपीएल के नतीजे आ गए, बहुत ही दमदार और स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ गए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ओएमसीसी स्पेस में बाकी जो कंपनी है, जैसे आईओसी है, एचपी है, बीपीसीएल है, यहाँ पे भी अच्छे नतीजे की उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ओएनजीसी की अगर हम बात करें सर, अगर पोर्टफोलियो में है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहा सर, जब क्रूड कूल ऑफ हो रहा था तब भी इसमें उस तरीके का मूव नहीं देखा, और जब बात करें तेजी बन रही है तब भी कोई इम्प्रेसिव सर मूवमेंट ओएनजीसी में तो नजर नहीं आ रहा। देखिए, ओएनजीसी तो एक अपस्ट्रीम प्लेयर है, और इसकी जो हम्म। प्रॉफिटेबिलिटी है वो रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। और जब भी क्रूड बहुत ज्यादा भागता है तभी इनको बेनिफिट होता है। तो मेरे ख्याल से देखिए, हम्म। एक मूव तो क्रूड का हो चुका है। मुझे लगता है कि जी। जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश निवेश Q1 के बाद ही करे। चलिए ठीक है। सर अविनाश सर, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगी। जिस तरीके का मार्केट अभी बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है, अगर इन्वेस्टर्स अभी कोई ऐसे 5 स्टॉक्स देखना चाहे जिनमें अच्छे वैल्यूएशंस भी मिल रहे हो, तो आपके नजरिए में फिलहाल आपने बताया अभी के फार्मा में आप चुन सकते हैं, ऑटो में चुन सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे समझना चाहूँ किसी और स्टॉक्स को लेकर के, हम जैसे हमने देखा कि रियलिटी में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस बनता हुआ नजर आया है, इस स्पेस पर आपका नजरिया क्या रहेगा? देखिए, रियलिटी में भी मेरे ख्याल से आउटलुक तो पॉजिटिव है, क्योंकि कहीं हम्म। ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, प्लस जो जी। मिडिल और अपर एंड जो सेगमेंट में काम करने वाले बिल्डर्स है, वहां पे तो अच्छा ग्रोथ देखा है। तो दो हम्म। तीन कंपनियां हैं जो निवेश के लिए अच्छी बन सकती है लॉन्गर टर्म के लिए। एक तो ओबेरॉय रियल्टी है, लोडा डेवलपर्स हम्म। है, उसके बाद नॉर्थ में डीएलएफ है। बट ये सारे जो कंपनियां, इनका नजरिया आपको कम से कम साल भर का रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर शायद ग्रोथ इतना ना आए, बट डेफिनेटली मैनेजमेंट कमेंट्री काफी अच्छी है, और होपफुली सेकंड हाफ में ग्रोथ आपको अच्छा देखने को मिलेगा।